देखिए भाई, सबसे पहले हम कह देंगे कि जो भी रील्स देखने वाला है वो हमारे वीडियो को भगा दे, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात करेंगे। आपसे 2 मिनट का समय लेंगे। अगर जिसको नहीं रुकना है वो फटक से हमारे वीडियो को इसको यदि भगा दे, आप भगा के चले जाए, कॉमेडी देखे, क्योंकि उस भोसड़ी वाले का कॉमेडी में ही जीवन पार होना है, ये हम मान चुके हैं। क्योंकि जितने भी बिहार का युवक को हम देख रहे हैं, सब भोसड़ी वाला अपना नेट जियान कर रहा है, मगर बेरोजगारी पर, अपने गांव का समस्या पर, चाहे अदर कोई भी बात पर आवाज़ नहीं उठा रहा है। मुर्दा बन गया है सब, मुर्दा। हम कितने दिनों से गांव में आए हैं, देख रहे हैं, बाहर कहीं भी जाइए एक नाला टूटा रहेगा तब तुरंत वहाँ का आदमी वीडियो बनाएगा और सोशल मीडिया में अपलोड कर देगा, टैग कर देगा कि फलाने जगह पे ऐसा दिक्कत है। हमारे गांव में इतने भड़ुआ पड़े हैं, इतना प्रॉब्लम्स है गांव में, इतना दिक्कत है, मगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, कोई नहीं। एक हमारा ही गांव का बात नहीं है, हमारे पंचायत का बात नहीं है, ये पूरा बिहार का सिस्टम हम देख रहे हैं। बस खाली उसको 2 वक्त का खाना चाहिए। कोई नेता अगर 100-50 रुपया दे दिया, शाम को 20 रुपये का पौआ मारेगा, सूत जाएगा, बाकी गया भोंसड़े में। बाकी कोई मतलब नहीं है किसी को। अगर कोई नेता बोल दे कि हम 500 रुपया दे रहे हैं, दिन भर हमारे पीछे पीछे घूमना है, तो भोसड़ी वाला अपना बाल बच्चा का भी फिक्र नहीं करेगा, दिन भर उसका गुलामी करेगा, जी हजूर, जी हजूर, जी मालिक, जी मालिक, जी मालिक। अरे भोसड़ी वालों, अपना बाल बच्चा का चिंता करो, अपना भविष्य का चिंता करो। आगे करियर में तुम्हारा बाल बच्चा भी किसी नेता का आगे पीछे करेगा। कब तक मैंने कब तक बिहार वासी एक दूसरे का गुलामी करता रहेगा? कब तक गुजरात में, बम्बई में, पंजाब में, हरियाणा में जाकर दूसरे का मकान बनाएगा, घर बनाएगा, मूड़ी पे सीमेंट ढोएगा, गिट्टी बालू ढोएगा? कब तक? जागने का टाइम है साथियों, जागो, अपना हक समझो, अपना वोट का, एक वोट का अधिकार समझो। ये 200-500 में जो आप बिक रहे हो, खरीद रहा है, आपका अधिकार छीना जा रहा है। एक समय, छोटा सा, इतना छोटा सा हम याद दिलाना चाहेंगे आपको। हमारा बात अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत कीमती बात है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक कोरोना काल आया था, एक कोरोना काल आया था, नहीं चाहते हुए भी, आपका मन का नहीं चाहते हुए भी ज़बरदस्ती कोरोना का वैक्सीन आपको लगवाना पड़ रहा था। नहीं वैक्सीन लगवाने पर ना ट्रेन का टिकट मिल रहा था, ना कोई ऑफिस में आपको जाने दिया जा रहा था, ना कोई भी हॉस्पिटल में आपको घुसने दिया जा रहा था, ना कोई बड़ा काम करने वाला फैक्ट्री में आपको एंट्री मिल रहा था, ना कुछ नहीं मिल रहा था। इस तरीके से आपको मजबूर कर दिया गया था। अभी भी वक्त है साथियों, सुधर जाओ, अपना शरीर का कीमत समझो, अपना वोट का कीमत समझो, अपने परिवार के लिए लड़ो, अपने परिवार के लिए जियो, अपने परिवार के लिए मरो। हम कब तक दूसरे का गुलामी करेंगे, कब तक दूसरे का खिदमत करेंगे भाई? आज कोई भी कहीं से उठ के आ रहा है, झूठा मूठा कुछ भी वादा कर रहा है, हम उसके बातों में, बहकावे में आ जा रहे हैं बिना कोई सवाल किए। अगर कोई वोट मांगने आ रहा है, हम वोट पे ही बात कर रहे हैं भाई, वोट पे ही बात कर रहे हैं, खुला खुला बोल रहे हैं। देखिए, अगर कोई भी वोट मांगने आ रहा है, वादा कर रहा है, तो आप सीधा उससे सवाल करो कि भाई, आप वादा कर रहे हैं, जब हर चीज़ के लिए कानून है, तो आपके ऊपर भी एक कानून होना चाहिए। सरकार को, अभी अभी मैं सरकार से बात कर रहा हूँ, सरकार को भी एक ऐसा कठोर नियम लेके आना चाहिए कि अगर कोई भी नेता आके वादा करता है कि मैं ये करके दूंगा, मैं वो करके दूंगा, झूठा सपना दिखाता है, और यदि उसका शासन काल आ गया, वो जीत गया, और उस वादा में से एक भी वादा अगर वो तोड़ता है, नहीं करता है, तो उसको ऐसा सजा मिले कि उसका 7 पुश्त याद रखे। तो कोई भी नेता है ना, वादा करने से पहले 100 बार सोचेगा, अब वो ही वादा करेगा जो पूरा कर सकता है। वो झूठ मूठ का सपना नहीं दिखाएगा, 15 लाख रुपए का
जुमला नहीं देगा। नेता लोग के ऊपर एक कानून होना चाहिए, गाइडलाइंस होना चाहिए कि आपको उतना ही फेंकना है जितना जनता लपेट ले। जिस दिन ये कानून इंडिया में आ गया ना साथियों, नेता लोग के ऊपर जिस दिन ये कानून आ गया कि आप अगर ये वादा कर रहे हैं, 5-6 वादा कर रहे हैं, अगर इसमें से एक भी वादा अगर आप नहीं पूरा कीजिएगा तो आपको भी कठोर से कठोर सजा मिल सकता है। उस दिन से कोई वादा झूठा नहीं होगा। रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी खत्म होगा, और जो भी काम होगा सच से होगा। अगर नेता सच बोलने लगे तो जनता ऑटोमेटिक सच बोलना चालू कर देंगे। ये अधिकार कौन देगा? यह जनता ही अधिकार दिलाएगा। अगर पूरा आवाम, पूरा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जितने भी छोटे बड़े कास्ट के हमारे भाई बहन हैं, सब हैं, अगर एकजुटता के साथ अगर इस बात को रखें तो 100% लागू होगा। मगर किसी को पड़ा ही नहीं है। यहाँ तो बस पेट भर जाए, बाकी सब भौसड़े में गया। बाहर कंट्री में देखिए, जीवन एक जिंदगी को बचाने के लिए रोड पे अगर हेलीकॉप्टर उतारना है तो रोड पे हेलीकॉप्टर उतार दिया जाता है। इंडिया में साला देखिए, कोई मर रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई हॉस्पिटल के बाहर दम घुट के मर रहा है, कोई बेड के बिना मर रहा है तड़प तड़प के, कोई रोड पे एक्सीडेंट हो गया वहीं पे छोड़ के भाग गया, कोई ठोकर मार के भाग गया। आए दिन ऐसा घटना देखने को मिलते रहता है। किसी हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है, कहीं सिस्टम सही नहीं है, कहीं पुलिस सही नहीं है। अगर एक बाइक अगर गलती से पकड़ा गया, हेलमेट नहीं लिया, तो उससे कितना पैसा ऐंठ लिया जाता है, इससे इसका कोई वो नहीं है। देखिए, अभी हाल फिलहाल की बात बता रहा हूँ, हमारे नीतीश चच्चा एक कानून बनाया शराबबंदी का। कानून जब नहीं बना था तो सब लोग सुखी था, कोई दारू नहीं पी रहा था उतना, जो भी पी रहा था लिमिट में पी रहा था, बढ़िया पी रहा था। कानून जब से बना, दारू बंद हो गया इंग्लिश, उसके बाद से घर घर साला दारू का बिजनेस हो गया, घर घर। आज कितना आदमी का लीवर किडनी सब कुछ खराब हो गया, यूरिया वाला घर का बनाया हुआ दारू पी करके, कितना तो मर गए। कानून गया तेल लेने, कानून खत्म हो गया, कागज में खाली कानून रह गया। इतना ना दारू का उत्पादन बढ़ गया कि पुलिस प्रशासन का आधा से ज़्यादा पुलिस प्रशासन तो उसी में ड्यूटी करने लगे, दारू पकड़ने में। पुलिस राजा हो गया, दारू बेचने राजा हो गया, दारू बेचने वाला राजा हो गया, बिल्डिंग का बिल्डिंग, करोड़ों का करोड़ जमीन लिखा गया। सच्चाई है, सच्चाई सच्चाई है। पुलिस वाले इसमें बहुत बढ़िया से कमाए, पकड़ के ले गए, 10,000 5,000 दिया, थाने पर से छोड़ दिए, रास्ते में से उतार दिए, गाड़ियों में से भगा दिए। और जो गरीब है, जो नहीं दे पाया, उसको जेल में जाकर ठूस दिए। यही सच्चाई है। और आपसे बता दें, एक टाइम ऐसा आया था कि पूरा का पूरा जेल फुल हो गया था खाली दारू पीने वाला से। और आपको हम सच्चाई बता दें, आज देखिए, दारू बेचने वाले का बिल्डिंग करोड़ों का चमक रहा है, और दारू पीने वाला का बाल बच्चा रोड पे कटोरा लेके भीख मांग रहा है। क्यों? क्योंकि उसका घर में अगर एक बाप कमाने वाला है, अब बाप ही अगर 20 रुपए का दारू किन के पी लिया, उसी को जेल में उठा कर डाल दिया गया। कमाने घोटाले वाला, उसके घर में कोई परिवार नहीं, कोई सदस्य नहीं, और उसको, उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया। उसका बेटा, बाल बच्चा, उसका परिवार रोड पे आ गया, भीख मांग रहा है कटोरा लेकर। आंखों से देखा हूँ मैं। और उस दर्द को अगर नहीं कोई महसूस करे, और फिर भी अगर कोई उसी आदमी को खड़ा करे, ये तुम्हारे ये बिहार वाला का किस्मत खराब है। इसमें किसी का दोष नहीं है। आप खुद से नेता को चुन रहे हैं, आपके हाथ में अधिकार है। ये दिन आप कभी मत भूलिए, ये दिन कभी मत भूलिए कि 20 रुपए का दारू पीने का सजा में पति को उठा के जेल में डाल दिया गया, पत्नी को रात भर टॉर्चर किया गया, बाल बच्चा कटोरा लेके भीख मांग रहा है। वो परिवार जानता है कि वो कौन सा दृश्य था, किस तरीके से वो दृश्य था उस दिन का। मान के चलिए, हम महिला हैं, हमारा हस्बैंड गए दारू पिए, अब पता चला थोड़ा देर के बाद फ़ोन आया कि आपका हस्बैंड को पुलिस पकड़ के ले गया। अब 500 रुपया कमा के आए,
आप मान के चले 400 रुपये हमको दिए और 100 रुपया वो लेके गए हैं खाने पीने के लिए, तो तुरंत फोन आ गया कि ऐसा ऐसा बात है, पुलिस पकड़ के ले गया, 10,000 रुपया लेके आइए। अब कहाँ से मेरे पास 10,000 रुपया आएगा कि हम अपने पति को छुड़ाएंगे, और हम बाल बच्चा को कैसे पालन पोषण करेंगे? 10,000 रुपये का व्यवस्था नहीं हो पाया, पति को हमारे जेल में ठूस दिया गया। अब बताइए कि हम बाल बच्चा को कैसे पालन पोषण करेंगे, कहाँ से क्या करेंगे? वो महिला गलत राह नहीं चुनेगी तो क्या करेगी? वो महिला क्या करेगी? आप लोग से हम पूछ रहे हैं। थाने में गई, दर दर का ठोकर खाई, कोई सुनवाई नहीं। जहाँ गई पैसा से बात, पैसा से बात। कोर्ट कचहरी में जा नहीं सकती है अकेला महिला। इतना ना सवाल किया जाएगा। गुजरात में जाएगा गुजराती लैंग्वेज में आपसे बात किया जाएगा, बिहार में आएगा तो आपको हिंदी में टेल दिया जाएगा। महिला घबरा जाती है सब थाना पर पुलिस में जाने से पहले। उसको एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी चाहिए साथ में जाने वाला, ताकि वो सामने अटेंड कर पाए अफसर का, हिंदी में बोल करके। अनकंफर्टेबल हो जाती है इतना ना। वो जो सामने बैठने वाला दरोगा होते हैं, लगता है हिंदी में टॉर्चर करने। कैसे हुआ, कहाँ पे घटना हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ पी रहा था? अरे भाई आप बिहार में हो, ये भी तो देखो। आप बिहारी भोजपुरी लैंग्वेज में बात करो ना। ठीक बा माता जी, चाहे बहन जी, जौन भइल बा तौन बताई, हमरा के साफ साफ बताई का दिक्कत बा, का समस्या बा। तो भाई महिला के भाषा में बात कीजिएगा तो महिला आपसे फेस करेगी, आपसे बात करेगी। ये फैक्ट है। गुजरात में आप जाइएगा, गुजरात में ऐसा कानून है कि आप किसी भी थाने में जाइएगा तो आपसे हिंदी में सवाल नहीं किया जाएगा। प्रॉपर अगर आप बिहार उहार का हैं तो आपसे हिंदी में सवाल जवाब किया जाएगा। अगर गुजराती हैं तो गुजराती में ही आपसे सवाल जवाब होगा, गुजराती में ही बात होगा। तो खूब कंफर्टेबल फील करके अपना महिला भी वहाँ बात रख के बात कर लेती है। गुजरात में जाइएगा, हॉस्पिटल में जाएगा, गुजराती में बात करेगा, गुजराती में ही दावा पुर्जा सब कुछ लिख के दे देगा आपको। गुजराती वाला खूब बढ़िया से पढ़ लेगा, अरे ये दवा है, ये दवा है। अब बिहार ऐसा राज्य है दोस्तों, आप जाइए मेडिकल शॉप पे, आपको इंग्लिश में पेल दिया जाएगा, इंग्लिश में पेल दिया जाएगा। अरे भाई चौधरी, तो चिलर के टांग जैसा लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जब पढ़ेगा भोसड़ी वाला तो दवा खाना वाला ही पढ़ेगा। बाकी कोई माई का लाल नहीं है कि वो पढ़ के बता दे का दवा लिखा है, का हमको बीमारी है। समझे? दुखी हो जाता है, दुखी आदमी का दिल दुख हो जाता है देख करके सिस्टम और बिहार का ये सब। किसी भी छोटा मेडिकल शॉप पे जाइए, बड़ा मेडिकल शॉप पे जाइए, ऐसा घुमा कर लिख देगा ना कि आपका अंदर क्या बीमारी है, कौन सा आपको दवा दिया जा रहा है, ये आप खुद नहीं पढ़ पाइएगा। वही समझाएगा कि आपको इतना टाइम खाना है। क्या सिस्टम है बिहार का बहन चोद। कहाँ जा रहा है बिहार साला, समझ में नहीं आ रहा है हमको। लोग साले सब के सब है ना, सब एकदम भ्रष्ट होते जा रहा है, दिमाग भ्रष्ट होते जा रहा है। इतना पैसा गार्जियन फूंक रहा है, लड़का सब साला सिगरेट फूंक के दिमाग का दही चूरा कर ले रहा है। साला अगर थोड़ा सा पढ़ लिख लेता सब ना, सब समझदार हो जाता है, अब बिहार ग्रो कर जाता, तरक्की कर जाता है एकदम। मगर साला यहाँ तो हाई स्कूल में जाकर लौंडिया पटा ले रहा है सब। कहाँ से दिमाग खुलेगा? खाली छौड़ी पटाने का चक्कर में रह रहा है सब। गार्जियन बुझ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, लड़का तो होने का जाके खोराई में पढ़ रहा है, पुल में पढ़ रहा है, आर्गन 5 खरीद के बाप से ले रहा है, अपाची खरीदवा ले रहा है, लड़कियां मुंह बन के टप दे पीछा बैठ जा रही है। लोग सोच रहा है स्कूल में गया है, वो तो साला दूसरे पढ़ाई पढ़ रहा है। कैसे बढ़ेगा बिहार साला आगे? बड़ा चिंता हो रहा है हमको। क्या किया जाए बिहार को? साला जनता पागल हो गया, जनता कुछ समझ ही में नहीं रहा। अगर इतना बोलने पर भी अगर नहीं समझ में आए ना भाई, हम हाथ जोड़ लेते हैं आप लोगों से, जो करना है करो यार, मरो। अभी भी अगर हमारा बात नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे आप लोगों का विचार है करो, करो, और उसका परिणाम जो आगे आएगा वो भरो, मरो। अभी 1 दिन टाइम बचा है,
एक दिन टाइम बचा है। ये एक दिन में अगर आप नहीं सोच पाए ना कि क्या करना है, बिहार को बदलना है कि अपने आप को बदलना है कि अपने बाप को बदलना है, किसको बदलने से सिस्टम में सही होगा, एक दिन में आपको डिसाइड करना है। वो जुनून होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, वो तूफान होना चाहिए दिल में बिहार बदलने का। खाली कह देने से भोसड़ी वालों बिहार बिहार बदल जाएगा, राइफल से खूटा ठोकाला। तेरी माँ का भोसड़ा मारो। बाप के नाम साग पाता, बेटा के नाम परोर खाओ। पॉकेट में 50 गो रुपया नहीं के तेल भरेला, राइफल से खूटा ठोकाला भोसड़ी वाला लगन। देखिए अभी वक्त बीता नहीं गया है, अभी वक्त है, एक दिन पूरा वक्त बचा है। अगर थोड़ा सा माइंड पर प्रेशर डालिए और सोचिए किसको बदलने से बिहार बदलेगा, बस उसी को बदल दीजिए। अगर एक आदमी को बदल देने से बिहार बदल रहा है तो उसको बदल दीजिए। ये गलत नहीं है, ये सही है। किसको लाने से बिहार में डेवलप होगा उसको लाइए, किसको बदल देने से बिहार बदल जाएगा उसको बदल दीजिए। हम आपके साथ हैं। बाकी जो भी हमारा बात आप लोगों को दिल में चोट पहुंचा दिया होगा, ठेस लग गया होगा, दिल से माफी मांग रहे हैं, माफ कर दीजिएगा। नहीं माफ करना है तो जो उखाड़ना होगा उखाड़ लीजिएगा। बाकी जय हिंद।